हर संडे की सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट करते करते ये शो देखती हूँ। ये है संडे शो विद सार्थक। तो सार्थक गोस्वामी इज़ अ जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट। यूट्यूब पर हर संडे को एक 40 मिनट्स 45 मिनट्स का शो बनाते हैं, जिसमें सारा न्यूज़, फिर बॉलीवुड हो, एंटरटेनमेंट हो, हर चीज़ कवर। इतने दिनों से जो तूफानी बारिश हो रही थी, मतलब पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते बारिश ने जो धूम मचा दी थी वो फाइनली अब बंद हो गई है। धूप आने लग गई है। धूप देखकर इतनी खुशी होती है ना, मतलब आई एम अ समर बेबी, आई एम बॉर्न इन मई। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे धूप चल जाती है, मुझे गर्मी पसंद है। मैं 4 बार नहा लूँगी, मैं एसी में थोड़े टाइम बैठ लूँगी। But you know, when it is gloomy, it just rains continuously for days. I think everyone out there feels, low after a point, and it feels like it's no sunshine. It feels like it's no life. So I'm very happy कि धूप आने लग गई है अब, और प्लांट्स मेरे देखो कितने सारे खिले, टचवुड, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं बना रही हूँ बैंगन भरे हुए, और ये मसाला देख रहे हो आप, कितना प्यारा मसाला लग रहा है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पर गर्म होने के लिए। उसमें अब तेल डालूंगी और सीधा ये बैंगन डालूंगी। तो ये बैंगन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बिना प्याज और अदरक लहसुन के बैंगन बनेंगे। नॉर्मली इसमें प्याज डालते हैं हम एक काट कर, बट मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं ना डालूँ प्याज अदरक लहसुन। ऐसे भी 2 दिन में व्रत है, तो ऐसे भी ये नहीं खाना है। और इसमें बस मूंगफली है, दरद पिसी हुई मूंगफली, इमली की पेस्ट, थोड़ा सा गुड़, मसाले, थोड़े बेसिक मसाले मिक्स करके सबको ये बनाए हैं मैंने पेस्ट। तो ये जो मसाला ना बहुत ही, जिस खट्टा मीठा थोड़ा बोलते हो ना आप, वैसे लगता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है उन्हें इतना पसंद नहीं आएगा, बट मुझे ये बहुत पसंद आता है। इसमें भिंडी भर सकते हो, बैंगन तो इसमें बहुत मज़े के लगते हैं, इसीलिए सिर्फ 4 बैंगन बचे थे, 4 बैंगन की बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी इसे। तो आज और कल खा के ख़त्म कर दूँगी। इसे बनाऊँगी मैं भाकरी। और ऑयल में मैं यूज़ कर रही हूँ ये मूंगफली का ही तेल। और मैं ये जो तेल है ये कोल्ड प्रेस तेल है। सो दिस इज़ नॉट रिफाइंड ऑयल, कोल्ड प्रेस किया हुआ है। मैं भी कहूँगी कि जितना जल्दी हम ज़्यादा हो सके उतना कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही खाएं। एक्सपेंसिव है, बट वैसे भी ऑयल कम ही खाना चाहिए अभी खाने में। तो नॉर्मली ऑयल जो है यही यूज़ करें। ये तो मैंने टाटा का ऑनलाइन मंगाया क्योंकि ऑनलाइन कच्ची घानी, मतलब जो घानी है वो नहीं है कहीं पे भी, और उस दिन घानी जाने के लिए टाइम नहीं था। तो फिर मुझे मोनीश ने ये वाला टाटा वाला मंगा कर दिया। वैसे तो ठीक है ये, बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगी कोई ब्रांड से ज़्यादा जो डायरेक्टली कच्ची घानी होती है उसका डायरेक्टली हम खाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं डाल रही हूँ बैंगन, तेल में थोड़े फ्राई करूँगी इनको। उसमें का थोड़ा मसाला भी फिर थोड़ी देर बाद पकने के बाद ऐड कर दूँगी मैं इसमें। सो गाइस, मैं बना रही हूँ अभी भाकरी, विच इज़ ज्वार की रोटी। सो ज्वार की रोटी बनाती हूँ मैं, रागी की रोटी बनाती हूँ, और ट्राई करती हूँ कि नॉर्मल आटा जो है गेहूँ का वो कम से कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, एंड वॉट नॉट। एंड नॉर्मली मुझे चावल ही खाना पसंद है रोटी से ज़्यादा, बट अगर रोटी खानी है तो फिर ज्वार की बना लेती हूँ। मोनीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी तरीके की भाकरी, बट मैं ज़बरदस्ती बनाकर खिलाती हूँ। तो मोनीश will also come home, so even he will have dinner, and meanwhile I am having the dinner, a very simple Maharashtrian bhakri, jawar ki, with भरे हुए बैंगन and dahi. It tastes amazing. ये जो स्क्रीन पर है ये हरतालिका व्रत की जो सामग्री है वो थी, तो वो मैंने एक बार चेक कर ली, और उसी हिसाब से मार्केट में जाकर मैं जितना सामान था उतना लेकर आई हूँ।
थोड़ा बहुत कुछ आवा रह गया होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे, कुछ कम ज़्यादा हो तो। बट मेजरली में सब लेकर आई हूँ जितना मुझे पता है। सो दिस इज़ पतरी, ये पूजा में इस्तेमाल होती है। जंगल में जितने भी तरीके के झाड़ पेड़ पौधे हैं मेडिसिनल, उनको जमा किया जाता है। ये हल्दी के पत्ते हैं, हल्दी के पत्ते में हम बनाएंगे एक ट्रेडिशनल रेसिपी विच इज़ पातोड़ी, स्वीट होता है वो। देन दिस इज़ आम की एक डहली, क्योंकि वो जो कलश में है वो यूज़ होगी। देन वी हैव दिस हरतालिका डॉल्स, वी हैव फ्रूट्स एंड जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो। और शाम का वक्त है तो घर पे आते ही भूख लग गई थी तो हमने बनाकर खाया ये चीला। इतना हेल्दी चीला बनाया ना ये। सो मैंने क्या किया था पता है, जो चावल और मूंग की दाल होती है ना, उससे अलग से मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, तो अलग से थोड़े निकाल के वैसे ही भिगो के रखे थे। फिर मोनिश ने क्या किया, आते ही उसे पीस दिया और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला और थोड़ा सा बेसन डाला। और जो अमेजिंग चीले बने हैं उसमें हमने पनीर टमाटर की जो है ऊपर से स्टफिंग की है। और ये गाइस, मतलब ये तो आज मुझको ना स्टील डिल मिली है। तो मैंने देखा था कि हमारे वहाँ पर ना सोप डेपो है, जहाँ पर सारे कपड़े के बर्तन के सब जो ये सोप मटेरियल और पाउडर वाउडर साबुन वाबुन मिलता है। तो मैंने बोला जाके देखते। तो मैंने उनको प्राइस पूछा, ये 1 लीटर की बोतल 100 रुपये की है। फिर ये कोलिन जैसा जो क्लीनिंग का ये है लिक्विड, इससे ना गैस और सारी जो है जितने भी सर्फेसेस है ना बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर 100 रुपीज़। एंड आई वॉज लाइक कि हम जो ऑनलाइन खरीदते हैं या जो भी ब्रांड्स का खरीदते हैं, लाइक विम हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, कोलिन हो गया, ये कितना एक्सपेंसिव है। दिस इज 40-50 रुपीज़ चीपर। तो मुझे वही बता रहे थे कि ये होलसेल में चीप ही मिलता है, जो ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके आता है फिर वो महंगा होता है। तो उन्होंने मुझे ये फर्श साफ करने के 2 लिक्विड्स भी सैंपल दिए। एक कपूर वाला फ्रेग्रेंस है और एक दूसरा कोई फ्रेग्रेंस है। और वही मैं थोड़ा बहुत सामान फिर लेकर आई, टिश्यू विश्यू। मुझे तो ये स्टील डील लगी गई, मतलब अडल्टिंग इतनी नेक्स्ट लेवल हो गई है ना मेरी, कि ये सारी चीज़ें मुझे इतना एक्साइट करती है। और ये मैं एडिशनल कपड़े भी लेकर आई हूँ किचन के लिए और डस्टिंग के लिए, जो नहीं थे काफ़ी टाइम से। तो अभी कैसे डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए ईजी हो जाता है। सो ये है मेरी हरतालिका व्रत की पूजा। आप देख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी व्रत की पूजा जैसे विधि में बताई थी वैसे ही संपन्न हो। मैं बचपन से पूजा करते आ रही हूँ अपने हिसाब से, जैसे मुझे सिखाया गया था बताया गया था उस हिसाब से। पर इस बार की पूजा मैंने पूरे मंत्रों के साथ विधियों के साथ की है। गुरुजी के बताने पर आधे घंटे की ये पूजा थी, उसी हिसाब से सामान लेकर आई थी। and hopefully विसरू नका, कारण त्या जयघोषातच आपली सामूहिक श्रद्धा आणि प्रेम प्रकट होतं. चला तर मग सुरू करूया पार्वती आणि भगवान शंकरांच्या दिव्य मिलनाची ही भक्तिमय हृदयाला भिडणारी कहाणी. मित्रांनो, एकेकाळी पर्वतराज हिमालय यांच्या घरी एक अत्यंत रूपवान आणि गुणी कन्या जन्माला आली. ती कन्या साक्षात जगदंबा पराशक्ती माहेश्वरीचाच अवतार होती. सो गाइस, व्रत होने के बाद पूजा होने के बाद व्रत की जो होती है हमें कथा सुननी होती है हरतालिका की। तो थैंक्स टू यूट्यूब, इतने अमेजिंगली एनिमेट करके इन्होंने ये कथा बताई। मैंने पहना था ये प्यारा सा ग्रीन ड्रेस और मोनीश ने पहना था कुर्ता, टू गेट अलोंग इन द वाइब ऑफ हरतालिका तीज। और इसी हिसाब से ये व्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी। मौसम भी सुहाना हो रहा था, मज़ा आ गया आज काफ़ी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक